सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें प्रियजनों। सबसे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारे नित्य प्रति के वीडियो आप तक पहुंचा दिए जाया करेंगे। और जितना हो सके इस दास की विनंती को स्वीकार करके आप इस दास के चैनल को शेयर कर दीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। तो आज की कथा में प्रवेश करते हुए आप और हम सब आज की कथा ध्रुव वर्देन श्री हरि अवतार की कथा, जो ध्रुव भगवान को श्री हरि नारायण ने हरि अवतार में दर्शन दिए, उनकी कथा। जैसा कि आप और हम अभी पिछली कुछ कथा में हमने स्वयंभू की कथा करी थी, तो उन्हीं में स्वयंभू मनु के पुत्र हुए थे उत्तानपाद। उत्तानपाद थे जिनकी दो रानियां थी, एक थी सुरुचि और दूसरी थी सुनीता। सुरुचि से उत्तम नाम के पुत्र थे और सुनीता से ध्रुवजी नाम के पुत्र थे। परंतु उत्तानपाद राजा सुरुचि से कुछ ज्यादा ही लगाव रखते थे, प्रीति रखते थे। तो एक समय की बात है कि जब उत्तानपाद राजा अपने राज सिंहासन पर उत्तम को गोद में लेकर बैठे हुए और उन्हें खिला रहे थे, उस समय वहां 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी पधारे। उसी समय वहां पर सुरुचि भी उपस्थित थी। सुरुचि ने ध्रुव जी को देखा परंतु अनदेखा कर दिया। ध्रुव जी, देखिए बाल अवस्था का जीवन जो होता है प्रियजनों, वो कितना अच्छा होता है, कितना कोमल होता है कि उसमें कुछ पता नहीं लगती है। तब ध्रुव जी अपने पिताजी को कई बार उन्होंने बुलाया, चेष्टा करी बुलाने की, परंतु राजा उत्तानपाद ने उन्हें देखकर भी अनसुना कर दिया। देखकर भी, क्योंकि वहाँ सुरुचि खड़ी थी, यदि वह उसे बुलाते और अपनी गोद में खिलाते तो सुरुचि उस पर क्रोध करती उन पर। इसलिए उत्तानपाद नामक राजा ने ध्रुव जी को नहीं बुलाया। अब ध्रुव जी इतने बड़े तो थे नहीं कि ऊंचे सिंहासन पर पहुंच जाते अपने पिता के पास। तब सुरुचि ने कुछ कटु वाक्य कहे कि यदि तुम्हें इस सिंहासन पर बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। ध्रुव जी से ऐसे ऐसे कटु वाक्य कहे कि ध्रुव जी स्तब्ध रह गए। देखिए 5 वर्ष की अवस्था में यदि हम किसी को भी श्री राधे हम किसी को भी कुछ बोले तो बाल्य अवस्था में जो कही हुई बातें होती है ना प्रियजनों, वो हृदय पे लग जाती है, घात बैठती है उस बातों की। उस समय ध्रुव जी अपनी माता सुनीता के पास गए और उन्हें जाकर सब वृत्तांत सुनाया कि माँ, मुझसे छोटी माँ ने इस प्रकार कहा है। तब सुनीता जी ने ध्रुव जी को बताया कि ऐसा ही होता है, जो उन्होंने आज्ञा करी है
वैसा ही करो। उन्होंने आज्ञा क्या करी थी तो ये सुनिए। उन्होंने सुरुचि ने आज्ञा करी थी कि तुम पहले भगवान को प्रसन्न करो और उन्हें प्रसन्न करने के बाद मेरे गर्भ से जन्म लो और फिर उसके बाद इस सुख को भोगो जो सुख उत्तम भोग रहे हैं। सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। तब ध्रुव जी ने ये सब बातें वृत्तांत जिस प्रकार अपनी माताश्री को बताया, माता जी ने सुना और माता जी ने उनसे आज्ञा करी कि जो सुरुचि ने कहा है वही करो। देखिए माँ का हृदय कितना कठोर करके माँ ने अपने हृदय पर बोझ रखकर उन्हें वन भेजा, जिस वन का नाम था मधुवन। वहाँ ध्रुव जी पधारे तो ध्रुव जी को देखकर नारद मुनि वहाँ पधारे और नारद मुनि ने उनसे कहा कि तुम कैसे क्षत्रिय वीर हो जो तुम यहाँ वन में कठोर तपस्या करने के लिए आ गए प्रभु प्राप्ति के लिए। अब बाल्य अवस्था थी उनकी, इतना तो जानते नहीं थे। तब उन्होंने नारद जी से सब अपना वृत्तांत सुनाया कि हे नारद मुनि, मेरे साथ इस प्रकार का सब हुआ है, तब आप बताइए मैं क्या करूं। तब नारद जी ने उन्हें द्वादक्षाक्षर मंत्र प्रदान किया। द्वादक्षर मंत्र कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये द्वादश अक्षर मंत्र प्रदान किया। तब नारद जी ने उन्हें कठोर तप साधना भी बताई। उन्होंने पहले मास में तो केले और बेर खाकर निर्वाह किया। पहले मास यानी कि 1 महीने में उन्होंने एक टाइम केले और बेर खाकर चलाया। केले और बेर भी 3-3 दिन में, जिस प्रकार के आज ले लिए केला और बेर, आज एक टाइम एक प्रहर दोपहर में, तो रात्रि में नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, अगले दिन नहीं और उसके बाद चौथे दिन, यानी कि 3 दिनों के बीच में। उसके बाद दूसरे महीने में उन्होंने 6-6 दिनों का अंतर रखा। तब 6-6 दिनों में उन्होंने केवल घास और सूखे पत्ते खाकर निर्वाह किया। देखिए 5 वर्ष की अवस्था में प्रभु प्राप्ति का जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया अपने मन से, वह तीसरे मास में 9 दिन के अंतर में उन्होंने सिर्फ जल पिया, एक टाइम जल पीकर निर्वाह किया 9 दिन। फिर चौथे मास में 12 दिन वायु पीकर, सोचिए जिस पंच महाभूत में हम और आप रह रहे हैं वहां उन्होंने वायु पीकर, सिर्फ वायु का सेवन करके उन्होंने 12 दिन के बीच तप किया। अंत में उन्होंने सिर्फ श्वास के ऊपर सिर्फ श्वास का भोजन किया कि जो हम जो ये श्वास ले रहे हैं उसी से। उसके बाद जो उन्होंने तप किया वह श्वास रोक कर के श्वास का भी सेवन नहीं। तब श्री हरि नारायण बहुत प्रसन्न हुए। देवताओं ने याचनाएं करी श्री हरि नारायण के पास जाकर के, प्रभु ये बालक इस अवस्था तक पहुंच चुका है, उसने भक्ति की उस चरम सीमा को लांघ दिया है जो बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को पाना बहुत असंभव जैसा कार्य है। तब प्रभु वहां पधारे और प्रभु ने जैसे ही प्रभु वहां पधारे ना, तो उन्हें देखकर वह बालक बड़ा ही स्तुब्ध से रह गया। उन्होंने देखा कि ये, उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाए विनयावत बालक को देखा। धूप प्रभु के सामने खड़े होकर स्तुति कर रहे थे। सर्व अंतर्यामी श्री हरि ने कृपा करके अपने देवमय शंख को उनके कपोल से छुआ दिया। ध्रुव को तत्काल ही दिव्य वाणी प्राप्त हुई और वे भगवान की स्तुति करने लगे। जो आज और हम आप जिन ध्रुव की, ये श्रीमद् भागवत में भी कथा आती है ध्रुव अवतार की कथा, तो यह कथा यहाँ प्रभु ने ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए श्री हरि अवतार लिया था। अब इस कथा को पूर्ण विराम देते हुए इस दास को आज्ञा दीजिए। आगे कल हम आपको फिर एक नई कथा, नए प्रसंग को सुनाएं। तो जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें और इस दास को हो सके तो यदि हमारी कोई आपको गलती लगती हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसका भी आप हमें प्रश्न पूछ सकते हैं, तो हम आपका भागवत अनुसार उसका अनुसरण आपको बताएंगे।
तो दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।